अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। जी तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में किचन गार्डनिंग पे बात करेंगे कि अपने घर की अपने हाथ से उगाई हुई ऑर्गेनिक चीज़ों का कितना मज़ा आता है जब हम किचन में यूज़ करते हैं और इनका टेस्ट कितना अच्छा होता है। तो ये देखें, ये कितना अच्छा और लश ग्रीन धनिया, जिनको मैं आजकल मैं हार्वेस्ट कर लूँगी, और इसी पॉट के अंदर ये मको के प्लांट उगे हुए हैं। तो कितने खूबसूरत और कितने प्यारे प्यारे इसके लीव्स हैं, और इस पे फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। और मकोक के लीव्स के बेशक बेशुमार फ़ायदे हैं। इसकी जड़, इसका फ्रूट सभी बहुत कारआमद होते हैं। तो ये देखें, इस वाले पॉट में धनिया मैंने कुछ दिन पहले उगाया है। तो देखें, इसके अंदर कुछ चंद दाने गंदम के गिर गए थे जो कि निकल आए हैं। और धनिया चूँकि मैंने भिगो के लगाया था, एक रात भीगा रहा था, उसके बाद फिर मैंने इसको स्प्रिंकल किया था सीमेंट वाली एक बोरी के अंदर मिट्टी डाल के। तो मैंने उसका ग्रो बैग बना लिया था। तो देखें, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से स्प्राउटिंग इसकी हो चुकी है। और इधर भी सीमेंट की एक बोरी के अंदर ही मैंने मेथी ग्रो की थी। तो इसकी सीडलिंग मैंने ऐसे ही की थी। तकरीबन ये 20 से 25 दिन का रिज़ल्ट है, और ये भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ग्रो होना शुरू हो चुका है। तो दिसंबर के महीने में हम बहुत सी चीज़ें ग्रो कर सकते हैं। सब्ज़ लीव्स वाली जो सब्ज़ियां होती हैं उनको आसानी से ग्रो किया जा सकता है। इसके अलावा मूलियां, शलजम, चुकंदर, गोभी, ब्रोकली, सब के सब हम ग्रो कर सकते हैं। तो मेथी जब बड़ी बड़ी हो जाएगी तो इसको कट कर लेंगे। और इधर भी ये देखें, मैंने एक शापर कह लें या शॉपिंग बैग कह लें, इसका ग्रो बैग बना के तो इसके अंदर मेथी को डिप करके रखा था। तो जब मैंने देखा कि स्प्राउट इसके हो चुके हैं, एक रात डिप करने के बाद उसको मलमल के कपड़े में लपेट के रख देना है अपने किसी भी बर्तन में, ओपन एयर में। तो उसके बाद जब आप देखेंगे दूसरे से तीसरे दिन इसके स्प्राउट बन चुके हैं, तो इनको आप मिट्टी पे फैला के हल्की हल्की सी मिट्टी ऊपर डाल दें। तो इधर ये इस वाले बकेट के अंदर भी ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी और हेल्दी सी पालक ग्रो हो रही है। और बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो की हुई पालक। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जितनी भी सब्जियां हैं सब के सब अपने घर में ग्रो कर लें। नहीं, अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपनी चाहत के मुताबिक आप जितनी वैरायटीज़ चाहें लगा सकते हैं। तो पालक भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। इसका सीड भी अगर भिगो कर डालना चाहें तो भी डाल सकते हैं, ऐसे डाल दें तो भी फिर एक हफ्ते में ये ग्रो हो जाती है। और इस पॉट के अंदर भी पालक चंद दिन पहले ग्रो की है। और चुकंदर चुकंदर के लीव्स इस वक्त आपको थोड़े ढलके से महसूस होंगे क्योंकि इनको पानी की कमी हो रही है। ये देखिए, इसकी जो मिट्टी है वो बिल्कुल ड्राई हो रही है और इसको पानी देने वाला है, क्योंकि लीफी सब्जियां जितनी भी होती हैं इनको पानी अच्छा चाहिए होता है। और अगर बिल्कुल सॉइल ड्राई हो जाती है तो फिर इस तरह से इनके लीव्स थोड़े टर्न हो जाते हैं। इसके बाद ये मूलियाँ ग्रो की हुई हैं, और देखें मूलियाँ बनना भी शुरू हो चुकी हैं और इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है। तो इसी पॉट के अंदर मैंने बेशुमार चीज़ें लगाई हुई हैं। इसमें मैंने चिल्ली के सीड्स डाले थे, वो भी ग्रो हो रहे हैं। धनिया डाला था, वो भी ग्रो हो रहा है। मूलियाँ लगी हुई हैं। और ये जो बकेट है, ये कूलर का, रूम कूलर का था टब, तो उसके अंदर ही मैंने किचन वेस्ट की कंपोस्ट डाल के तो उसके ऊपर सीड स्प्रिंकल किए थे। तो ये देखें, सभी के सभी तकरीबन जर्मिनेट हो चुके हैं। कुछ दिन पहले जो मैंने वीडियो आपके साथ शेयर किया उसमें सीड्स बिल्कुल जर्मिनेट हुए थे और प्लांट्स बिल्कुल बेबी प्लांट्स थे, लेकिन अब इनकी ग्रोथ अच्छी हो चुकी है और इनके लीव्स का साइज़ भी बड़ा होता जा रहा है। तो इधर भी साथ वाले कंटेनर में मैंने धनिया ग्रो किया हुआ है, और साथ ही कुछ और प्लांट्स भी लगे हुए हैं। ये भी पालक और धनिया ग्रो हो रहा है इस साइड पे भी मेरा। तो इधर भी धनिया ग्रो हो रहा है, क्योंकि धनिया, अगर आप धनिया हो गया या आप बहुत सी ऐसी सब्जियां हैं, पालक हो गई, मेथी हो गई, कि उनको आप वेजेस में लगा दें थोड़े थोड़े दिनों के गैप से, तो फिर एक कंटेनर आप एक हफ्ते में यूज़ कर सकते हैं। या जब जब ज़रूरत पड़े तो तरतीब वार काटते जाएं। पिछली सब्ज़ी जो है वो हार्वेस्टिंग के बाद तैयार होना शुरू हो जाएगी, फिर उससे अगली काट लें, फिर उससे अगली काट लें। और इसके बाद है पुदीना। पुदीने की भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है। ये बटन फ्लावर्स हैं गुलदाउदी के। और इधर 3-4 बकेट्स में, पॉट्स में मैंने मिंट ग्रो किया हुआ है। ये भी कटिंग के ज़रिए किया है। और ये देखिए, ये चिल्ली का प्लांट ट्रांसप्लांट किया था और इसने भी अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर ली है। और इधर जो बंद गोभी के
सीडलिंग ट्रांसप्लांट की थी उन्होंने भी अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर ली है और मिंट भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। और इसको भी हम अगर हेल्दी करना चाहते हैं तो इसकी पिंचिंग करते रहेंगे तो ये प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से अपनी ग्रोथ स्टार्ट करता रहता है और बुशी होता जाता है दिन ब दिन। इसके अलावा अजवाइन लीफ प्लांट के लीव्स आप कट करके तो इनके पकौड़े बना सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लजीज पकौड़े बनते हैं। और ये एक मेडिसिनल प्लांट है। इसके बाद ये टमाटर का प्लांट है, इस पर भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। और ये देखिए ये जो बंद गोभी के मैंने सीडलिंग इस पॉट में की हुई थी तो मैंने सारे प्लांट्स जगह जगह लगा दिए थे, तो ये सेंटर में एक प्लांट छोड़ा था। तो ये देखें इधर भी पालक के कुछ सीड लगाए थे तो वो जर्मिनेट होना शुरू हो चुके हैं। और ये भी बंद गोभी का प्लांट ट्रांसप्लांट किया था जो कि अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर चुका है। तो इस तरफ बैंगन के प्लांट्स लगे हुए हैं, तो बैंगन भी काफ़ी अच्छे और हेल्दी से ग्रो हो रहे हैं। आप लगा लें, अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें। अगर ज़्यादा हार्वेस्टिंग हो रही है तो आप अपने नेबर्स में दे सकते हैं, अपने रिलेटिव्स में गिफ्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही मज़ा आता है। तो मैं इनको डालती क्या हूँ, इनके अंदर मैं कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ, तो मैं अक्सर बताती हूँ कि मैं ऑनियन पील, बनाना पील और पोटैटो पील को भिगो देती हूँ और फिर उनका जो फर्टिलाइज़र बनता है उसको मैं डालती हूँ। और इसके अंदर अगर थोड़ा सा पुराना गुड़ हो तो वो डाल दें, और साथ ही आप अगर एक मुट्ठी मस्टर्ड केक की डाल दें तो वो बहुत ही अच्छा हेल्दी फर्टिलाइज़र बन जाता है। और घर में सब्जियां लगाने का फ़ायदा तो तभी होता है कि जब हम इनको ऑर्गेनिक तरीके से लेके चलें। और इस वाले पॉट में भी मैंने मूलियाँ और शलजम ग्रो किए हुए हैं, तो ये भी तैयार हो रहे हैं। इस वाले ग्रो बैग के अंदर ये सरसों हैं, बीच में गोभी सरसों हैं और बीच में राई वाली सरसों हैं। मिक्स सीड थे तो मैंने ग्रो कर दिए। और इधर भी बैंगन का प्लांट लगा हुआ है और इस तरह से गुल दाउदी के फ्लावर्स कुछ खिलते हुए नज़र आ रहे हैं। और इधर भी मैंने बैंगन का प्लांट लगाया हुआ है। और इधर तीनों बोरियों के अंदर मैंने ये देखें अच्छी तरह मिट्टी भर के इनको ग्रो बैग बनाया और साथ उनके अंदर पालक ग्रो की हुई है। इन बकेट्स के अंदर मैंने लहसुन लगाया हुआ है और लहसुन की ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। और इनके अंदर भी मैं वीकली बनाना पील, ऑनियन पील और पोटैटो पील का फर्टिलाइज़र डालती रहती हूँ। तो माशाल्लाह अब इनकी ग्रोथ पहले से अच्छी हो रही है। और इस पॉट के अंदर से ये जो भिंडी का प्लांट है इसको मैं निकाल दूँगी। और इधर तुलसी के और न्याज़बो के प्लांट्स लगे हुए हैं, तो इनके भी सीड जहाँ जहाँ गिरते हैं वहीं से ये प्लांट्स बन जाते हैं। ये भी मेडिसिनल प्लांट है और इनकी बहुत ज़्यादा अफादियत है। और इधर इस बकेट के अंदर भी मैंने मूलियाँ ग्रो की हुई हैं। इधर चुकंदर लगे हुए हैं और इसी के अंदर ही मको के प्लांट्स लगे हुए हैं। तो लेमन ग्रास को भी मैं यही वाला लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती हूँ, तो इसकी भी ग्रोथ पहले से काफ़ी बेहतर हो रही है। तो इस तरह मिला जुला के आप सब्जियां लगा लें अपने गार्डन में, अपने घर में। अगर ग्राउंड फ्लोर पे जगह नहीं है तो आप अपनी छत पे छोटा सा किचन गार्डन क्रिएट कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा महंगे महंगे पॉट्स लेके उनके अंदर सब्जियां उगाएं। जो भी आपको मिल जाए आप उन्हीं के अंदर सब्जियां ग्रो कर सकते हैं। और बहुत से सीड्स हम किचन से लेके अपनी किचन गार्डनिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। सालन बनाते हुए टमाटर के बीज लेके आप ग्रो कर दें तो वहीं से इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। और जैसे सीड ट्रांसप्लांट करने के काबिल हो जाएं प्लांट्स, उनको आप ट्रांसप्लांट कर दें। और ये मैंने अपने प्लांट्स के साथ स्टैकिंग कर दी थी। और इन पे टमाटर प्लांट की केयर के ऊपर मैंने चंद दिन पहले ही वीडियो बना के अपलोड किया है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी कि किस तरह से हम अपने टमाटर के प्लांट्स की केयर करके इनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग हासिल कर सकते हैं। सलाद पत्ता की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है। ये मैंने सीड से ग्रो किए हुए प्लांट्स हैं सारे के सारे। और जितनी भी सीडलिंग मैंने फ्लावर्स की थी या वेजिटेबल्स की थी तो उनको मैं वेजिटेबल तो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और फ्लावरिंग प्लांट्स की सीडलिंग ट्रांसप्लांट करती जा रही हूँ साथ साथ, और वीडियो बन रहा है, इंशाल्लाह जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इधर भी टमाटर का एक प्लांट है और ये देखें मॉर्निंग ग्लोरी की वाइन ने इसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया है।
तो इसको निकालना पड़ेगा इसके साथ से। तो इस तरह से गार्डन का कुछ लुक नज़र आ रहा है और टमाटर प्लांट्स के साथ स्टैकिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़, हैप्पी गार्डनिंग।